म्यांमार के साइबर कैंप का काला सच उजागर हुआ है। अविनाश नाम के पीड़ित ने यह सच सबके सामने ला दिया है। थाईलैंड में नौकरी का झांसा दिया गया था। म्यांमार में जाकर पासपोर्ट छीनकर उसे कैद कर लिया गया। लड़की बनकर चैट करने के लिए मजबूर किया गया। बुजुर्गों को ठगने के लिए मजबूर किया गया। टारगेट पूरा ना करने पर प्रताड़ना दी गई। टारगेट पूरा ना करने पर करंट के झटके दिए गए। भारत सरकार के स्पेशल ऑपरेशन में बचाए गए युवा अविनाश समेत करीब 500 भारतीयों को छुड़ा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त म्यांमार के साइबर कैंप का काला सच उजागर हुआ है। पीड़ित ने खुद बताया है क्या कुछ उन पर गुजरी थाईलैंड में नौकरी के नाम पर। म्यांमार ले जाकर पासपोर्ट छीन लिया गया। लड़की बनकर चैट करने के लिए मजबूर किया गया। बुजुर्गों को ठगने के लिए मजबूर किया गया। टारगेट पूरा ना होने पर तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, जिसमें करंट देना भी शामिल रहा। मैं एजेंट के द्वारा वहाँ थाईलैंड में काम करने के लिए गया था। वहाँ से मुझे म्यांमार के लिए डोंकी मरवाकर वहाँ ले गए और वहाँ ले जाकर स्कैमिंग का काम द्वारा करवाया जा रहा था। मुझे 80,000 रुपये प्लस बोनस लगा के 1 लाख रुपये बताया जा रहा था। मैंने 1 महीने काम किया, 1 महीने तक मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद ऐसे हमें मौका मिला तो हमने वहाँ से भाग के और थाईलैंड आर्मी के पास रेंट हो गए। थाईलैंड जाने के बाद पहाड़ों के रास्ते गाड़ियों से और बाइकों से हमें ले जाया गया। सैलेंस के नंबर निकालने होते थे, उनका टारगेट दिया जाता था कि अगर नहीं निकलते हैं तो भी प्लेसमेंट हुआ कर दी जाए। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। रविंद्र जुड़ रहे हैं। रविंद्र, बड़ा ये ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया और सच में एक स्पेशल ऑपरेशन था। 500 से ज्यादा पीड़ित भारतीयों को छुड़ा लिया गया। क्या कुछ जानकारी लग रही है? झुंझुनू का रहने वाला युवक अविनाश, जो कि सोशल मीडिया के जरिए अत्यधिक पैसे कमाने या फिर डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात कर लें, उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश की जो चंगुल में फंस गया। एक एजेंट के थ्रू उन्हें 80,000 रुपए पर मंथ और 20,000 रुपए बोनस की बात कही गई, जिसके बाद उसे थाईलैंड बुलाया गया। थाईलैंड से डंकी के थ्रू उसे म्यांमार ले जाया गया, जहां पर उसको एक लड़की के तौर पर फेसबुक आईडी चलाने के लिए दी गई और उससे टारगेट किया गया कि जो अमेरिका के बड़े बुजुर्ग हैं उनको उनसे फंसाया जाए। और जब टारगेट पूरा नहीं हो पाता था तब उनको यातनाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि जो सोट दिए जाते थे। सोट के अलावा उनको खाना नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके की यातनाएं उनके साथ में की जाती थी। अब भारत सरकार के द्वारा यह मिशन चलाया गया, जिसमें इन युवाओं को थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर से वापस इंडिया लाया गया है। जी, किस तरह से ये तमाम शिकायतें आई थी रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? कैसे कैसे ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया? बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के जो युवा थे वहां पे फंसे हुए थे। काफी दिनों से वो बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। उन्हें एक बंधक के तौर पर रखा जाता था। पर पिछले कुछ दिनों से वहां पे जहां रह रहे थे वहां पे कोई घटना हुई, आपस में वहां पे बहुत से लोग मारे गए, जिसके बाद में ये लोग म्यांमार एम्बेसी तक पहुंचे और वहां से इन्होंने जो भारत की एम्बेसी थी उसके साथ में संपर्क साधा और जिसके बाद ये मिशन चला के इनको वापस लाया गया है, जिसमें भारत के अलावा भी अन्य देशों के युवा भी वहां पर फंसे हुए थे। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे हमारे संवाददाता। बढ़ते हैं फिलहाल आगे। झुंझुनू के बाद अब बात जरा